दोस्तों प्रणाम। आज के समय में एक बीमारी है जिसका नाम है सोराइसिस और ये बहुत बुरी तरह से समाज में बढ़ रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे खाने पीने का मिसमैनेजमेंट। वैसे तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, लेकिन अक्सर हमारे खान पान के कारण यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है, इस तरह की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। मैं आपसे सिर्फ 1 महीने का टाइम लूँगा, आप मुझे 1 महीना दो और जैसे मैं इस बीमारी का मैनेजमेंट के बारे में कहूँगा वैसे आप करें, तो आप निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात पा लेंगे। इस बीमारी में सबसे पहले हमारे शरीर में लाल-लाल चकत्ते से पड़ते हैं और उसके बाद सफ़ेद-सफ़ेद पपड़ी उतरने लगती है। यह बीमारी आदमी को तन, मन, धन बहुत बुरी तरह से तोड़ती है और मॉडर्न साइंस में इस बीमारी का बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। अक्सर लोग स्टेरॉइड्स बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं, शुरू में बहुत तेजी से लाभ मिलता है, लेकिन एक समय के बाद जब वह ट्रीटमेंट हम छोड़ते हैं तो दुगनी तेजी से यह बीमारी उभर के आती है। तो हमको ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं करना जिसके स्थायी लाभ हमको ना मिले। नंबर 2, इस तरह के ट्रीटमेंट से हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स उभरते हैं। किडनी पर, लीवर पर, बोन्स पर बहुत ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। हम अपनी फार्मेसी में 3 दवाई इसकी बनाते हैं। वैसे तो आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है पंचतिक्त घृत गुग्गुल। उसके साथ-साथ हम 3 दवाई बनाते हैं जो इस प्रयोग जो मैं आपको कल्प का प्रयोग बताऊँगा 1 महीने में, उसको लगातार करना है। मजीठ की आयुर्वेद में बहुत महत्ता लिखी है स्किन डिजीज के अंदर। वैसे तो ये बीमारी स्किन डिजीज नहीं है, खाज-खुजली की बीमारी नहीं है, लेकिन इस बीमारी में खाज बहुत बुरी तरह से सताती है और इतनी बुरी तरह से खा जाती है कि खुजा-खुजा कर आदमी अपना खून तक निकाल देता है। वैसे तो कहावत है मजा दो में ही है, राज में या खाज में, लेकिन इस बीमारी में जब तक आदमी का खून नहीं निकलता वह उसको खुजाता रहता है और हम इस बीमारी से इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने आप को आने जाने में बहुत ज़्यादा लाचार महसूस करते हैं। बॉडी के किसी ओपन पार्ट में इस बीमारी का असर हो तो अक्सर हम बहुत परेशान या इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर पैदा हो जाता है, तो हम आने जाने से बचते हैं। मैं आपको एक इस तरह का प्रयोग आज बता रहा हूँ, यदि आप इसको करेंगे तो हो नहीं सकता कि आप इस बीमारी से निजात ना पाएं। सबसे पहले रक्त विकार नाशक ऊषवा, चोपचीनी, मजीठ और महामंजिष्ठ्यादि क्वाद घनसत्व द्वारा निर्मित यह दवा है। इसका नाम है रक्त विकार नाशक। दूसरा, नीम का पंचांग लिया, उसको कूटा, पानी में खूब उबाला, उबाल करके छान लिया, हल्की आंच पर उस काढ़े को पका लिया और पकाने के बाद हम इसको छान लें। छानने के बाद हल्की आंच में पका लें। जो हमारे पास नीचे घनसत्व बचेगा उसका नाम है नीम घन और नीम के लिए कहा भी है नीम नीम के गुण असीम। हम इस प्रयोग को साथ में तीसरी दवा है आरोग्य वर्धनी। आरोग्य वर्धिनी पहले लोग इसको अपने घर में रखते भी थे, खाते भी थे। ये हमारे आरोग्य को बढ़ाती है, हमारे शरीर को निरोग रखती है, हमारे को किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाती है। हम यदि इसका वैसे ही नियमित रूप से सेवन करते रहें तो हमको सीजनली या वैसे भी कोई स्किन की कोई डिजीज नहीं सताती और हमारा पेट भी साफ रखती है। इस बीमारी में सबसे पहले हमको काम करना है कोष्ठ शुद्धि का। कनीमा द्वारा हमको अपना पेट बिल्कुल साफ करना है। यह प्रयोग तभी काम करेगा जब हमारा पेट बिल्कुल साफ होगा। सबसे पहले दिन हमको कोष्ठ शुद्धि करने के लिए अनीमा लेना है और 2 दिन तक हमको सिर्फ पानी का ही सेवन करना है। हमको कुछ नहीं खाना है। जब भी हमको भूख प्यास लगे हमको पानी का सेवन करना है। इस कल्प के समय हमको बहुत धैर्य की जरूरत है। पानी और सिर्फ पानी। उस दिन के बाद अगले 2 दिन, 3 दिन तक हमको सिर्फ नींबू और पानी का ही सेवन करना है। उन दिन भी हमको कुछ नहीं खाना है और जब हम ये प्रयोग करेंगे उस समय हमको मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ का पूर्णतया परहेज रखना है।
पहले 2 दिन सिर्फ पानी का सेवन और अगले 3 दिन पानी में नींबू डाल करके हमें सेवन करना है। उसके बाद अगले 2 दिन सिर्फ हमको जूस पीना है। जो भी फल हमको अच्छे लगे हमको उसका रस ले करके निकाल करके ताजा जूस ही हमको सेवन करना है। और जूस में हमको कोई नमक, मिर्च, मसाले इत्यादि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। और उसके अगले 7 दिन तक हमको सिर्फ और सिर्फ फलों पर ही रहना है और फल के अलावा हमको कुछ नहीं सेवन करना है। फलों में हमको नमक, मिर्च, मसाले बिल्कुल सेवन नहीं करना। यदि किसी का बीपी लो होता हो तो हम बहुत सीमित मात्रा में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगले 15 दिन सिर्फ हमको दूध और जूस सिर्फ इसी का सेवन करना है। दूध में दूध सिर्फ गाय का दूध, विदेशी गाय का ना हो, देसी गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा। और हमको जूस सिर्फ इन्हीं का ही सेवन करना है। इस कल्प के बाद हमको गुनगुने पानी का एनिमा लेकर के कोष्ठ शुद्धि करनी है। जब ये 1 महीना हमारा हो जाए उसके बाद 4-5 दिन तक बहुत सुपाच्य भोजन लेना है। सुपाच्य भोजन में खिचड़ी और दलिया सिर्फ इन्हीं का सेवन करना है। और इनमें खिचड़ी के अंदर नमक सेंधा हो, मिर्च मसाले ना के बराबर हो और हम काली मिर्च का थोड़ा सेवन कर सकते हैं। और उसके बाद हम धीरे 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 अपना भोजन पुरानी डाइट पे आने लगे। तो इस प्रकार 1 महीने के कल्प से हमको लाभ नहीं, इस बीमारी से निजात मिलेगी। और प्रतिदिन हमको 2-2 गोली रक्त विकार नाशक, नीम घनवटी और आरोग्यवर्धिनी इन तीनों की लेनी है। एक काम आधे घंटे के लिए सुबह शाम हमको और करना है। जहां पर हमको ये इसकी बीमारी का चकते पड़ रहे हो, सोराइसिस के चकते पड़ रहे हो, वहां हम 2 पात्र ले लें। उसमें एक बर्फ का पानी हो, दूसरे में गर्म पानी, गुनगुना पानी हो और दोनों में सेंधा नमक डाल लें। उसमें पट्टी डाल लें। 3 मिनट उस पात्र पर जगह पर ठंडे पानी की पट्टी के बाद गर्म पानी की पट्टी लगातार अल्टरनेट उसमें हम करते रहें। आधे घंटे हमको सुबह और आधे घंटे शाम को इसका प्रयोग करना है। जब आधा घंटा हो जाए उसके बाद उस स्थान पर रूप परिवर्तन तेल या नीम का तेल लगाकर बंद गोभी के पत्ते या केले के पत्ते उसके ऊपर रखकर हम उसको बांध दें। इस 1 महीने में हमको सुबह को जो पत्ता बांधेंगे शाम को खोलना है, शाम को जो बांधेंगे सुबह को खोलना है। और आप 1 महीने बाद देखेंगे आपके शरीर से यह बीमारी ऐसे विदा ले लेती है जैसे गधे के सिर से सींग। और आपको इस दौरान बिल्कुल तनाव नहीं पालना है, मस्त रहना है, व्यस्त रहना है और अस्त व्यस्त बिल्कुल नहीं रहना है। खाने में हमको बंद गोभी का सेवन ज्यादा करना है। तले पदार्थ, मिर्च मसाले, खटाई, नॉनवेज, शराब इत्यादि पूर्णतया हम परहेज रखें। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके शरीर का कल्प हो जाता है। बस आपको धैर्य की जरूरत है और 1 महीने बाद आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। पुराने जैसी आपकी काया हो जाएगी, चेहरे पर अलग कांति आ जाएगी और आपका चेहरा अलग ही चमकने लगेगा। दोस्तों, हम आपको नित्य नई नई जानकारियां देते ही रहते हैं और मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक उसको जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और करवाएं। दूसरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, लिंक्डइन आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से आप इसको भी जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।